आज मैं फिर उपस्थित हूँ अगला भाग लेकर यशपाल द्वारा लिखित कहानी पर्दा का। अरे मियाँ, पैसे कहाँ इस जमाने में? उत्तर मिलता है, पैसे का मोल कौड़ी नहीं रह गया है। हाथ में आने से पहले ही उधार चुकाने में सब उठ गया है। दोपहर हो गई, खान आया भी होगा तो इस वक्त तब तक बैठा नहीं रहेगा, चौधरी ने सोचा और घर की तरफ चल दिए। घर पहुंचने पर सुना कि खान आया था और घंटे भर तक ड्योढ़ी पर लटके दरी के पर्दे को डंडे से ठेल ठेल कर गाली देता रहा था। पर्दे की आड़ से बड़ी बी के बार बार खुदा का कसम खा यकीन दिलाने पर कि चौधरी बाहर गए हैं, रुपया लेने गए हैं। खान गाली देकर कहता, नई बदजात चोर भीतर में छिपा है। 4 घंटे में फिर आता, रुपया लेकर जाएगा। रुपया नहीं देगा तो उसकी खाल उतारकर बाजार में बेच देगा। हमारा रुपया क्या आराम का है? 4 घंटे से पहले ही खान की पुकार सुनाई दी, चौधरी! बीरबल के शरीर में बिजली सी तड़प गई और वह बिल्कुल निशब्द हो गए, हाथ पैर सुन्न और गला खुश्क। गाली दे पर्दे को ठेल कर खान के दोबारा पुकारने पर चौधरी का शरीर निर्जीव प्राय होकर भी निश्चेष्ट न रह सका। वे उठकर बाहर आ गए। खान आग बबूला हो रहा था। पैसा नहीं देने का वास्ते चिपटा है? ऐसे से एक चढ़ती हुई 3 गालियां एक साथ खान के मुंह से पीरबक्स के पुरखों और पीरों के नाम निकल गईं। उस भयंकर आघात से पीरबक्स का खानदानी रक्त फड़क उठने के बजाय और भी निर्जीव हो गया। खान के घुटने छूकर अपनी मुसीबत बताकर मुआफी के लिए खुशामद करने लगा। खान की तेजी बढ़ गई। उसके ऊंचे स्वर से पड़ोस के मोची और मजदूर चौधरी के दरवाजे के सामने इकट्ठे हो गए थे। खान क्रोध में डंडा फटका कह रहा था, पैसा नहीं देना था तो लिया क्यों? तनख्वाह किधर में जाता? आरामी हमारा पैसा मारेगा, हम तुम्हारा खाल खींच लेगा। पैसा नहीं है तो घर पर्दा लटका के शरीफ ज्यादा कैसे बनता? तुम हमको बीवी का गहना दो, बर्तन दो, कुछ भी दो, हम ऐसे नहीं जाएगा। चौधरी पीरबक्स ने बिल्कुल बेबस और लाचारी से दोनों हाथ उठाकर खुदा से खान के लिए दुआ मांगकर कसम खाई, पैसा भी घर में नहीं, बर्तन भी नहीं, कपड़ा भी नहीं। खान चाहे तो बेशक उनकी खाल उतार कर बेच ले। खान और भी भड़क उठा, हम तुम्हारा दुआ क्या करेगा? हम तुम्हारा खाल क्या करेगा? उसका तो जूती भी नहीं बनेगा। तुम्हारा काल से तो ये टाट अच्छा। खान की डोरी पर लटका दरी का पर्दा झटक लिया। डोरी से पर्दा हटने के साथ ही जैसे चौधरी के जीवन की डोर टूटी गई और डगमगाकर जमीन पर गिर पड़े। चौधरी में उस दृश्य को देख सकने की ताब न थी, परंतु द्वार पर खड़ी भीड़ ने देखा। घर की औरतें और लड़कियां पर्दे के दूसरी ओर घटती घटना के आतंक से आंगन के बीचों बीच भय से इकट्ठी खड़ी हो कांप रही थीं। सहसा पर्दा हट जाने से औरतें ऐसे सिकुड़ गईं जैसे उनके शरीर का वस्त्र खींच लिया गया हो। वह पर्दा ही तो घर भर की औरतों के शरीर का वस्त्र था। उनके शरीर पर बचे चिथड़े उनके 1/3 अंग ढकने में भी असमर्थ थे। जाहिल भीड़ ने घृणा और शर्म से आंखें फेर लीं। उस नग्नता की झलक से खान की कठोरता भी पिघल गई। ग्लानि से थूक पर्दे को आंगन में वापस फेंक क्रुद्ध निराशा में उसने कहा, लाहौल विला और असफल लौट गया। भीड़ भय से चीख कर ओर से भागती हुई औरतों पर दया करके दरवाजे के सामने से हट गई थी। चौधरी बेसुध पड़े थे। जब उन्हें होश आया, ड्योढ़ी का पर्दा आंगन के सामने पड़ा था, परंतु उसे उठाकर फिर से लटका देने का सामर्थ्य उनमें शेष न था। शायद अब उसकी आवश्यकता भी न रही थी। पर्दा जिस भावना का आलम्ब था वह मर चुकी थी। पर्दा कहानी पूर्ण हुई। मैं आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा वाचन की हुई पर्दा कहानी श्रोतागणों को पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं अगली कहानी आप लोगों के समक्ष ला सकूं। जल्द ही उपस्थित होंगी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए
सभी श्रोतागणों को मेरा धन्यवाद।